Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. Today I will tell you the difference between present indefinite, उसे हम simple present भी कहते हैं, and present continuous. तो कुछ इसमें बड़ा कन्फ्यूजन कुछ जगहों पर स्टूडेंट्स को हो जाता है, वो ये है, आज मैं उसे रेक्टिफाई करूँगा. देखिए, सिंपल प्रेजेंट जो है ना, ये रेगुलरिटी दिखाता है, कोई हैबिचुअल कोई हैबिट, यानी कोई चीज़ जो आप कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, उसमें कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है. तो ये मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. ये जो वर्ड होता है ना इंडेफिनिट, तो इट सजेस्ट इटसेल्फ, इसका तो मतलब ये होता है कि जो डेफिनेट ना हो, यानी जो चीज जिसका पता ना हो कि वो कब से हो रही है, कब तक होगी, उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट. कहते नहीं हम डेफिनेटली मैं ये काम कर दूंगा. तो जो जिसमें हमें श्योरिटी हो तो वी से डेफिनेटली, लेकिन जिसमें हम श्योर ना हो उससे हम कहते हैं इनडेफिनेट, है ना. तो अगर आप वर्ड पे ही थोड़ा सा गौर कर लेना, जो भी वर्ड होते हैं तो उससे डेफिनेशन डिराइव हो जाती है. तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब रेगुलरिटी होती है एक्शन में, है ना. और कंटिन्यूअस का मतलब होता है इम्परफेक्शन. इसका एक नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी है, यानी जो अभी उसमें वो चल रहा है, प्रोग्रेसिव, इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, यानी कि वो चल रहा है ना. और अभी से वो शुरू हुआ है, इसी मोमेंट से, यानी हम उसे पास्ट में कुछ भी, वो पास्ट में नहीं हुआ. जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि आई एम ईटिंग फूड, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ खा चुका हूँ, ये क्या, तो मैं अभी से बताना चाह रहा हूँ कि मैं अब से खा रहा हूँ, है ना. हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि अब से कोई एक्शन शुरू हुआ और वो चल रहा है ना. और अगर यही चीज़ प्रेजेंट डेफिनेट होती, आई ईट द फूड, तो मैं तो एक जनरल स्टेटमेंट बताता आपको कि मैं खाता हूँ. ये तो मैं आपको एक अपना एक आदत बता रहा हूँ मैं, है ना. कुछ टेंस ऐसे होंगे जो प्रेजेंट डेफिनेट में बनेंगे ही नहीं, और कुछ ऐसे होंगे जो कंटिन्यूस में नहीं बनेंगे. मतलब ऐसा नहीं है आप किसी भी सेंटेंस को आप कंटिन्यूस में बना दें, किसी को भी इंडेफिनिट में बना दें, ऐसा नहीं है. तो सबसे पहले ये मैंने कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं जो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं. आई, यू, वी, दे. आई, यू, वी, दे, इन आप नोट कर लेना. और कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन. अब ये क्या है थोड़ा सा समझ लें आप. देखिए, नाउन जो है ना वो दो तरह के हैं. यानी नाउन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन. इसके बारे में मैं आपको कुछ बता भी चुका हूं पहले. अनकाउंटेबल का मतलब जिन्हें गिना नहीं जाता. जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर ही है, वाटर से नहीं है ना. तो ये वाटर्स हो सकता ना, इससे पहले हम ए या एन यूज कर सकते, ना 1 2 यूज कर सकते, क्योंकि जिसे हम काउंट करते हैं उसी से पहले तो हम 1 2 3 ये नंबर्स यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड ये सब. तो इसी को काउंट नहीं हो सकता है, इसलिए बस वाटर ही यूज करेंगे, है ना. तो ये तो होते हैं अनकाउंटेबल. वाटर, टी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब अनकाउंटेबल है, जितने भी मैटर्स हैं. और ये भी क्या है, अनकाउंटेबल. अब काउंटेबल जो है, जिन्हें गिना जाता है, वो दो होते हैं. एक तो होते हैं सिंगुलर या होते हैं प्लूरल. भाई जिन्हें गिना जाएगा तो उन्हें तो कह सकते हैं 1 2 3, या तो वो एक है या वो एक से ज्यादा है. तो जैसे बॉय है, तो बॉय जो है ना, ये एक लड़का है, तो ये सिंगुलर है. और अगर मैं कह दूं बॉयज, तो बॉयज क्या है, बॉयज प्लूरल है, लेकिन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर प्लूरल ये काउंटेबल नाउन्स में होता है, अनकाउंटेबल में कभी भी नहीं होता, है ना. तो इस बात को ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल का मतलब होता है अनकाउंटेबल का जिसका कोई प्लूरल ना हो, जिसमें हम एस या ईएस ऐड ना कर सके, और जिससे पहले हम ए या एन भी ना यूज कर सके, ना 1 2 3 ये सब यूज कर सके, उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल. और काउंटेबल जिनके बाद हम एस या ईएस यूज कर सके, नहीं जिनका प्लूरल बन सके. कभी कभी प्लूरल उसका भी तो बनता है जिसमें एस या ईएस नहीं होता, इर्रेगुलर नाउन्स. जैसे मैं बात करूं चाइल्ड, तो चाइल्ड का जो प्लूरल बनेगा वो चाइल्ड्स नहीं होगा, चाइल्ड्स थोड़ी होगा.
अगर मैं कहूं आपसे मैन, आदमी, इसका प्लूरल बनाओ, तो मेंस नहीं होगा, चाइल्ड का तो होगा चिल्ड्रन, इसका तो होगा चिल्ड्रन, और मैन का होगा मैन। यानी थोड़ा स्ट्रेस, देखिए मैन थोड़ा सा, इसे आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंस करें मैन, और एम ई एन यानी ए की जगह ई मैन, ऐसा होगा। तो इसमें जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं, यानी जैसे बॉयज आप कह सकते हो, बॉयज, गर्ल्स, मेन, विमेन, ये जो प्लूरल है इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे गो, कम, स्पीक, ये फर्स्ट फॉर्म है। देखिए ना तो इनके बाद ऐसे, ना इनके बाद आईएनजी, ना सेकंड फॉर्म, कुछ नहीं, बस नॉर्मली इन्हें बेस फॉर्म बोल सकते हैं, बेस फॉर्म। इससे बेहतर ये रहेगा, रूट है ये वर्ड, यानी ठीक है। तो इनके बाद क्या होगा, यानी अगर आई आ जाए, यू आ जाए, शुरुआत सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, वी आ जाए, दे आ जाए, और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, सो वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। सेकंड थिंग, अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट, या तो ही आ जाए सब्जेक्ट में, या शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे बॉय, गर्ल, एक, जिसमें एक का पता चलता हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, तो बेस फॉर्म यूज होगी, जैसे गो, कम, लेकिन उसके बाद हम ऐड कर देंगे एस या ई एस। लेट्स हैव एन एग्जांपल, जैसे शी गोज होम, तो देखिए ई एस ये हमने ऐड कर दिया गो में। ये क्यों किया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट जो था ना वो शी था, तो शी के साथ कभी गो नहीं आएगा, गोज आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसे सही तरीके से आप समझिए, आई, यू, वी, दे, और कोई भी काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ हम यूज करेंगे एस या ई एस, ऐसे यूज करेंगे। लेकिन इसमें जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जैसे इट रेन्स, इट रेन, बताइए इट रेन करेक्ट है या नहीं है? इट सब्जेक्ट है, और ये जो रेन है, इसे जो इट है ना, इस पर मैं एक लेक्चर दूंगा, डमी सब्जेक्ट्स होते हैं, इट, देयर, है ना, तो ये यूज किए जाते हैं, हालांकि इनका कोई वर्क नहीं होता, ना ये डूवर होते हैं, ना ये किसी चीज को, ये तो बस रेन के लिए, ये इट जो है ना वो रेन के लिए ही आया एक्चुअली। तो रेन जो है, या रेन आएगा, बताइए। अब ये रूल को देखिए आप, ही, शी, इट, कोई भी सिंगल काउंटेबल नाउन, इनके साथ एस या एस, तो देखिए इट है ना, इट यहां से, तो एस यूज करते हैं, तो इट रेन्स, बारिश होती है। अब टीचर्स इसे लिखवा देते हैं बारिश होती है, इसमें क्या मिस्टेक है? सिंपल प्रेजेंट रेगुलरिटी को दिखाता है, कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है, कल भी होगी, तो हम कैसे जानते हैं कल भी होगी? और इसमें इसका लॉजिक क्या है, मतलब हम ऐसी बात क्यों करेंगे, बारिश होती है, ये सभी को ही पता है। बात जो होती है ना, जिससे बात की जाती है, हम कुछ ऐसी बात करते हैं जो हो रही हो उसी वक्त, है ना। हाँ, इसमें तो सेंस है कि बारिश हो रही है, इसमें एक सेंस है, लेकिन बारिश होती है तो एवरीबॉडी नोस, है ना। और हमें ये पता कैसे है कि आज भी, कल भी हो रही, आज मतलब कल हो रही थी, चलो ये पता है, आज हो रही है ये पता है, कल भी होगी, क्योंकि रेगुलरिटी दिखाता है, ये रेगुलरिटी दिखाता है ना। हाँ, ही स्लीप्स, वह सोता है, तो सोना एक उसकी आदत है, ठीक है ना, तो वो आज कल भी सो रहा था, आज भी सो रहा है, कल भी सोएगा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना, वी कांट प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनके बारे में। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये कंटिन्यूअस बनेगा, इट इज रेनिंग, ये चीज, बारिश हो रही है, हम उस प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ कोई रेगुलरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो बनेंगे ही नहीं सिंपल प्रेजेंट में, वो कंटिन्यूअस में बनेंगे। अब लेट्स मूव ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दिखाते हैं इम्परफेक्शन को, यानी कोई काम शुरू अभी से हुआ लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब ये तो कंटिन्यू हुआ। तो देखिए आई के साथ तो आएगा एम, आई के साथ आएगा एम, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
प्लस आईएनजी। ध्यान रखना कंटिन्यूअस में आईएनजी जरूर आएगा, जहां पर भी आईएनजी आएगा उसका मतलब है कंटिन्यूअस। यदि कोई काम हो रहा है, जैसे ही इज सिंगिंग, अगर ये सेंटेंस लिख दिया जाए ही इज सिंगिंग और आपसे ये पूछा जाए व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो इसे जानने का एक तरीका है। इसमें देखो सिंगिंग में आईएनजी ऐड हो रहा है, आईएनजी, क्योंकि वर्ड तो सिंग है ना भैया। आप देखिए रूट वर्ड क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। पूरा टेंस ही वर्ब पे टिका हुआ है। इफ यू नो द वर्ब तो यू विल गेट टू नो टेंसेस। तो देखिए सिंग वर्ड है, इसमें सिंग में क्या ऐड हो रहा है, आईएनजी। तो आईएनजी का मतलब है कंटिन्यूअस है ना। तो बात है वह गाना गा रहा है, वह गाना गाता है ये नहीं है, क्योंकि गाना गाता है ये तो एक हैबिट है, रेगुलरिटी है। तो इसमें तो ये होना था ही सिंग्स, ही सिंग्स, इसका मतलब है गाना गाता है। देखो एस, ये जो रूट बेस फॉर्म है ना, बेस फॉर्म, आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, तो आप उसमें बेस फॉर्म ढूंढिए। बेस फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म का मतलब है गो, कम, स्पीक, और फिर ये देखिए उसमें ऐड क्या हो रहा है, उस बेस फॉर्म में ऐड क्या हो रहा है। तो वो जो चीज ऐड हो रही है ना, सो यू विल हैव एन आइडिया बिकॉज ऑफ दैट एडिंग वर्ड। वो जो वर्ड ऐड हो रहा है ना, उससे आप आइडिया लगाएंगे। जैसे स्पीक्स है तो वर्ड तो स्पीक है ना, तो एस ऐड हो रहा है, कहाँ ऐड होता है एस, सिंपल प्रेजेंट में, रेगुलरिटी दिखाने के लिए। सो ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है, और ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, वह उस मोमेंट में सच बोल रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो आई के साथ एम और वी, यू, दे, या तो वी हो या यू, दे, और कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे मैंने यहां बताया था ना, बॉयज, गर्ल्स, विमेन, उनके साथ आएगा आर, और सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आफ्टर दैट ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनके बाद इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। अब ये देखिए सिंगुलर प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आप समझिए, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कहीं पर लिखा है बॉयज, बॉय आया, तो बॉय इज रनिंग, तो लड़का दौड़ रहा है, और बॉयज आर रनिंग, लड़के, तो आपने देखो यहाँ बॉय था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो बॉय इज रनिंग, लेकिन एस ऐड हो गया तो बॉयज आर रनिंग। लेकिन ये तो रेगुलर नाउन्स है। रेगुलर का मतलब होता है जिसमें एस या एस ऐड करके उनका प्लूरल बना दिया जाता है। बट वी हैव अदर नाउन्स ऑल्सो जिन्हें बोलते हैं इरेगुलर नाउन्स, लाइक चिल्ड्रन। तो ये देखिए आप, चिल्ड्रन में एस नहीं है, चिल्ड्रन में एस नहीं है, लेकिन ये प्लूरल ही है, चिल्ड्रन आर रनिंग। तो आपको लर्न करने होंगे ऐसे नाउन जिसमें एस या एस नहीं आता, वो फिर भी प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक चीज बताई, द पुलिस, कल के लेक्चर में अगर आपने सुना हो द पुलिस, तो देखिए द पुलिस में एस नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है, द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे दौड़ रही है। तो इसका अगर आपको सिंगुलर बनाना है द पुलिस का, तो आप कहेंगे ए पुलिस ऑफिसर, आपको ऑफिसर वर्ड यूज करना होगा, या कह लें ए कॉप, कॉप भी कह सकते हैं आप, है ना। तो ये तो देखिए इसकी तो प्रैक्टिस है कि सिंगुलर और प्लूरल, तो इन्हें ये बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि एस या एस आ जाए तो तभी आप कहें कि कोई चीज प्लूरल है। इसके अलावा वो देखिए आप, जैसे मैं कहता हूं आई एम स्लीपिंग, ये सेंटेंस है स्लीपिंग, तो देखिए ये आईएनजी है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। मैंने भी आपको बताया कि आईएनजी कंटिन्यूअस को दिखाती है, तो इसका मतलब हो गया मैं सो रहा हूं। ठीक है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, लेकिन ये लॉजिकली गलत है क्योंकि जो सो रहा है वो अपने बारे में कैसे बता रहा है कि मैं सो रहा हूं। तो आपको ऐसा नहीं बस
आप ये देखें वर्ब लग रही है, इज आर एन, उसके बाद आईएनजी है, नहीं आप ये भी तो सोचे ना सेंटेंस में सेंस है कि नहीं है। तो ये लॉजिकली गलत है तो ग्रामेटिकल भी से क्यों हम बोलेंगे, सेंटेंस ही नहीं बोलेंगे नहीं, ये जो सो रहा है हाउ कैन यू स्पीक कैम स्लीपिंग, तो ये गलत है। अब और देखिए आई नो यू, सॉरी आई एम नोइंग यू, सेंटेंस देखिए आई एम नोइंग यू। अब देखिए आई के साथ एम आता है, करेक्ट है, ये वर्ड है बेस फॉर्म इसकी नो, जानना, उसमें आईएनजी आ गया तो ये मतलब हो गया मैं तुम्हें जान रहा हूं, है ना। ये सेंटेंस देखने में तो ऐसा लग रहा है करेक्ट है, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, लेकिन गलती इसलिए है कंटिन्यूअस होता है जो पर्टिकुलर मोमेंट पे हम बात करें और जो अभी से शुरू हुई और अभी चल रही है ना। लेकिन ये नो जो है ना के एन, ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक्शन नहीं है, यानी नो एक्शन नहीं है। जैसे मैं बात करूं आपको सिंग, तो सिंग एक एक्शन है, गाना एक काम करना है, उसमें काम करना पड़ेगा आपको सिंग में। लेकिन जानना ये एक मेंटल स्टेट है दिमाग की, इसके लिए आपको मूव नहीं होना पड़ता, इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, मेंटल स्टेट है। तो जो वर्ब मेंटल स्टेट को दिखाती है उन्हें बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव जो स्टेट को दिखा रही है। और स्टेटिव वर्ब्स जो होती है उनका प्रोग्रेसिव सेंटेंस नहीं बनता, यानी वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। तो हम ये कहेंगे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, यानी वो बताना चाह रहा है कि मैं तो जानता हूं तुम्हें। और जानना एक ऐसा प्रोसीजर है, वो बहुत लॉन्ग होता है, मैं कल से बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूं जानने की, अब मैं तुम्हें जानता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम नोइंग यू, तो उसका मतलब है कोई चीज अभी शुरू हुई, इस मोमेंट में अभी शुरू हुई, तो फिर आप ये मैं तुम्हें जान रहा हूं। और हाँ, कंटिन्यूअस का एक मतलब और भी है, उसे भी आप समझ लीजिए, कोई चीज शुरू हुई और खत्म हो जाएगी, यानी कोई चीज अभी शुरू हुई और कुछ टाइम बाद जाकर ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी। लेकिन जानना एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है कि जब आप किसी को जान लेते हैं तो खत्म नहीं हो सकता वो, यानी वंस आई नो यू, आई नो यू, मैं अगर तुम्हें जानता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता 2 साल बाद अब मैं तुम्हें नहीं जानता। वो अलग बात है कि हमारे बीच में दूरियां बन जाए, डिस्टेंस हो जाए, लेकिन आई कांट से कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो आईएनजी में नहीं बनती, उनका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बन सकता है। ऐसी आई हेट, आई एम हेटिंग यू नहीं हो सकता, आई एम हेटिंग यू गलत है, क्योंकि नफरत करना, आई हेट यू, मैं नफरत कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो ये आई हेट यू ही बनेगा, ये भी स्टेट है। सिमिलरली आई एम लविंग यू, ये भी गलत है। सो ये सभी किसमें बनेंगे, इनडेफिनिट में, है ना, कभी भी नहीं बनेंगे ये कंटिन्यूअस में। ये जो वर्ब्स है स्टेट आप खुद समझ सकते हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट नहीं बता रहा, मैं आप खुद सोच लेना। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें एक्शन नहीं करना पड़ता, वो दिमाग की कंडीशन है, मेंटल स्टेट, कुछ फिजिकल स्टेट है, ठीक है ना। जैसे अग्री है, आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, तो सहमत के लिए कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, विचारधाराओं का मतभेद है ना। तो आई एम अग्रीइंग विद यू, ये गलत है, कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा अग्रीइंग, सहमत होना। तो आई अग्री विद यू ही बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।